क्लास 9 के प्यारे बच्चों जो हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए विज्ञान विषय की एनसीईआरटी सॉल्यूशन बड़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। अध्याय 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये प्रश्न जो है एक्सरसाइज के नहीं हैं, यानी कि चैप्टर के जो लास्ट में जो दिए रहते हैं उनमें से ना होकर के ये चैप्टर के जो बीच में होते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो चैप्टर के बीच से हो, अध्याय के बीच से हो, या फिर चाहे वो अभ्यास से हो, चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज या फिर अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ कौन है? पहला क्या है? कुर्सी। कुर्सी तो होगा ही, क्योंकि ये कुछ कण से मिलके बने होते हैं। वायु भी कण से मिलके बने हैं। स्नेह ये भाव है, तो ये कोई पदार्थ नहीं है। गंध भी कण से ही बने हैं, क्योंकि अगरबत्ती का सुगंध जब हम जलाते हैं तो ही हमको मिलता है, अर्थात उसमें कुछ कण होंगे, जलाने के बाद तापमान बढ़ा और वो वायुमंडल में फैल गए, इसलिए गंध पदार्थ है। घृणा, घृणा फिर से एक भाववाचक संज्ञा है। बादाम ये भी पदार्थ से ही बना है, इसलिए ये पदार्थ है क्योंकि ये कण से बना है। प्रश्न 2 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। इसका क्या कारण है? ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण क्या है? तापमान कारण है। तापमान बढ़ने से कणों यानी कि पार्टिकल की गति तेज हो जाती है, इसलिए कण दूर तक फैल जाते हैं। और जो ठंडा है उसका तापमान कम है, इसलिए दूर तक वो फैलेगा नहीं और आपको उसके पास जाना पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पानी क्यों कट रहा है? तो उसका रीजन है पारगम्यता, फ्लूइडिटी। पारगम्यता क्या होता है? पारगम्यता पदार्थ की वह विशेषता है जिससे द्रव और गैसें बह सकती हैं। द्रव का अर्थात हो गया लिक्विड, पानी, तेल, गैस, गैस मतलब हवा, बह सकती है और अपने आकार को भी बदल सकती है। तो इसका रीजन है पारगम्यता। चौथा प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला विशेषता उसका हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, इसका कहने का मतलब है यदि ये किसी ठोस, ये कोई ठोस है, उसका एक कण यहाँ है, एक कण बहुत ठोस अगर रहेगा तो फिर कणों के बीच की दूरी कम होती है। मान लेते हैं ये तरल पदार्थ है, लिक्विड है, लिक्विड है, तो लिक्विड के कणों के बीच की दूरी होती है, और गैस से अगर लेंगे तो और भी अधिक हो जाएगा। कणों के बीच का दूरी गैस में और अधिक रहेगा। सॉलिड लेंगे तो उसमें कम रहेगा। कणों के बीच की दूरी सॉलिड में कम होती है। सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। हिंदी में कहेंगे इसको ठोस, तरल और गैस का गैस ही लिख सकते हैं
हिंदी में भी। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही प्रश्न।